हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। मैं हूं शिप्रा चौहान और आज मैं एक ऐसी न्यूज़ के साथ हूं जो साइंस की व्यवस्था को दर्शाता है। देखिए, हम कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी जो है वो इस बात में झलकती है कि आज भी एक डेवलपिंग फीटस, यानी कि अगर एक भ्रूण मदर के अंदर या एक माता के अंदर, वूम के अंदर फीटस डेवलप कर रहा होता है, तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते हैं या उससे संबंधित जो बीमारी है उनसे संबंधित कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है आज भी साइंस। इसी चीज को या इसी व्यवस्था को दर्शाती है एक बीमारी जिसको बोला जाता है फीटस इन फीटू। आजकल के न्यूज़पेपर में आपको ये नजर आ रही होगी। 9 मार्च को ये न्यूज काफी ज्यादा सरफेस होती है, काफी ज्यादा। अगर आप हेडलाइंस या फिर फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो आपको एक न्यूज नजर आएगी जिसमें लिखा रहेगा कि फीटस इन फीटू, और 1 साल की बच्चे के अंदर, मतलब जस्ट 1 ईयर चाइल्ड, 1 साल के बच्चे के दिमाग के अंदर आपको ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे नजर आ रहे हैं जिनको सर्जिकली रिमूव किया गया है। क्या सिचुएशन है, फीटस इन फीटू क्या होता है, या दिमाग में बच्चे कैसे डेवलप हो सकते हैं? क्योंकि आज तक हमने ये सुना है कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ मदर की वोम में डेवलप हो सकते हैं, लेकिन इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले न्यूज देखिए, न्यूज जो सरफेस हो रही थी वो क्या हो रही थी? फीटस रिमूव्ड फ्रॉम द ब्रेन ऑफ 1 ईयर ओल्ड गर्ल, यानी कि 1 साल की बच्ची के अंदर से 2 फीटस निकाले गए हैं जिनकी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। तस्वीरें कुछ विचलित कर सकती हैं, थोड़ी सी ऐसी तस्वीरें जिनको आप डेली लाइफ में देखते नहीं हो। ये स्कैनोग्राफी जो किया गया था या सोनोग्राफी जो की गई थी वो इस चीज की डेवलपमेंट दिखा रही थी। बाद में दिमाग को ओपन करके सर्जिकली ये फीटस जो है वो रिमूव किए जाते हैं, है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो हेडलाइन है वो क्या है? अ वेरी रेयर इंट्रावेंटिकुलर, ठीक है, इंट्रावेंटिकुलर fetus in fetu was surgically removed from 1 year old girl within motor delay and enlarged head circumference, a report from China। मतलब ये न्यूज जो है वो आपकी चाइना से आई है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ चाइना में ही है, दुनिया भर में इसके केसेस देखे जाते हैं। भारत में इसके केसेस काफी फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं, इसीलिए ये आज मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सिचुएशन क्या थी। देखिए, 1 साल की एक बच्ची है जो कि चाइना से है, ठीक है। इसके फीटस यानी कि इसके ब्रेन से कुछ मैपिंग की जाती है, और ये मैपिंग तब की जाती है जब उसका ब्रेन जो है वो एनलार्ज होने लगता है, यानी कि हेड का सरकमफ्रेंस जो है वो बढ़ के 56.5 सेंटीमीटर हो जाता है, ब्रेन बढ़ने लगता है, ब्रेन का साइज बढ़ने लगता है। तब ये सोनोग्राफी की जाती है और एग्जामिनेशन करने पे ये पता लगता है कि इस बच्ची के, इस महज 1 साल की बच्ची के ब्रेन के अंदर 2 छोटे छोटे भ्रूण, या मैं एक लेमन लैंग्वेज में या बोलचाल की भाषा में बात करूं कि उसके दिमाग में 2 बच्चे जो है वो डेवलप कर रहे थे, 2 बच्चे पनप रहे थे, 2 बच्चे बड़े हो रहे थे। जब इसको एग्जामिन किया गया तो उसके बाद सर्जिकली इसको रिमूव करना ही जो है एक महज एक कह सकते हैं कि डायरेक्शन थी। आप उन्हें पनपने तो नहीं दे सकते किसी के दिमाग में। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई वॉमिटिंग, उल्टी, इरिटेशन या फिर आईज की तरफ कोई डेविएशन, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा था। नो साइन करके नजर लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम बच्ची के अंदर नजर नहीं आ रही। वो तो सिर्फ उसका हेड का सरकमफ्रेंस बड़ा हो रहा था, इसीलिए एग्जामिनेशन किया गया और चीजें पता की गई। अब इसको जरा समझ लीजिए कि फीटस इन फीटू जो है वो होता क्या है। एक तो ये रेयर कॉन्जेनाइटल डिजीज है जिसको जन्मजात विसंगति के नाम से कहते हैं। ये आने के बाद, यानी कि इस धरती पे आने के बाद आपको नहीं हो रही है, ये पहले से ही, यानी कि जन्म के समय से ही इसको देखा जाता है। बच्चा जब मदर के वूम के अंदर, माता के गर्भ के अंदर विकसित करने लग रहा है, तभी से ये बीमारियां आपको देखी जाती हैं। शुरुआत में ये बीमारी जो है वो कुछ ऐसे लग रही थी कि ये तो डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि विकासात्मक असामान्यता है, यानी कि एक बच्चा डेवलप कर रहा है लेकिन उस बच्चे के अंदर कुछ ऐसी कमी हो गई है, तो आप उसे डेवलपमेंट डेफिशिएंसी या एबनॉर्मेलिटी बोल लीजिए। कहीं कहीं पे किसी किसी साइंटिस्ट या एक कुछ फैमिलीज के द्वारा, मतलब एक साइंटिस्ट की फैमिली के द्वारा इसको ट्यूमर बोला जा रहा है कि भाई ये ना बच्चे के अंदर ट्यूमर डेवलप कर रहा है, मतलब कैंसर के लिए जो ट्यूमर होता है। तो इसको शुरुआत में ना कुछ ऐसे देखा गया, बाद में इसी चीज को पैरासिटिक फीटस का नाम दिया गया। मतलब एक बच्चा जो अच्छे से डेवलप नहीं कर रहा है, लेकिन जो मेन बच्चा डेवलप कर रहा है
रहा है उसको खा रहा है, यानी कि उसके न्यूट्रिशन को ले रहा है। अब एक छोटी सी 1 साल के बच्चे के दिमाग में अगर 2 बच्चे डेवलप हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उसके न्यूट्रिशन को या उसकी बॉडी को खा रहे हैं, इसीलिए इनको पैरासिटिक फीटस का नाम दिया गया, पैरासिटिक फीटस। अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिचुएशन अलग है कौन सी सिचुएशन से, जब मदर के अंदर एक बच्चा डेवलप करता है तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, एक कॉर्ड बोलते हैं जिसको, अम्बिलिकल या प्लेसेंटा, अगर वो बच्चे के गर्दन के आसपास ऐसे लपेट जाती है तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गर्दन पे अटक गई है। यहीं पे कभी कभी सीवियर कंडीशन में ये हो सकता है कि जो बच्चा है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के एकदम से दबने से या ज्यादा कस के अम्बिलिकल कॉर्ड अगर आ गई है, उसने गर्दन को चोक कर दिया है, तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जो फीटस इन फीटू है वो इससे अलग कंडीशन है, वो बिल्कुल अलग कंडीशन है। पहली बात, ये जो डेवलपमेंट होती है या ये जो प्रोसीजर होता है वो सिर्फ मदर के वूम में होता है, यानी कि माता के गर्भ में होता है। जबकि फीटस इन फीटू का कंडीशन ये है कि वो शरीर के किसी भी अंग में पनप सकता है, दिमाग में पनप सकता है, शरीर के अपर एब्डोमेन वाले हिस्से में, लोअर एब्डोमिनल वाले हिस्से में, यहाँ तक कि पेट के अंदर भी डेवलप हो सकता है। पेट में जो है ना वो बच्चे पाए जाते हैं, फीटस पाए जाते हैं। फीटस इन फीटू जो है वो 5 लाख जीवित जन्मों में से एक बच्चे को होता है, इसको आप रेयर डिजीज कहोगे। एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा, 5 लाख बच्चों में से एक बच्चा। अभी तक के अगर मैं इनके रिपोर्ट दर्ज, यानी कि 9 मार्च को जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इसमें अभी तक के जो मामले हैं वो सिर्फ 200 मामले दर्ज हुए हैं। 200 ऐसे केसेस जो है वो डेवलप हुए हैं हांगकांग के अंदर, थाईलैंड के अंदर, पूरी दुनिया में, चाइना के अंदर। वैसे ये एशियन पॉपुलेशन में ज्यादा देखा गया है। अगर मैं 200 केसेस की टोटल की बात करूं तो ये एशियन कंट्रीज में ज्यादा है रादर देन आपके वेस्टर्न वर्ल्ड, हालांकि केसेस वहां पे भी बराबर आते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। अगर मैं ये वीडियो कर रही हूँ या इस डिजीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो एक साइंस के स्टूडेंट होने के माध्यम से या होने की वजह से भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। एक ऐसा स्टूडेंट या एक ऐसा व्यक्ति जो हर दिन नॉलेज गेन करना चाहता है अपने आसपास की, इसलिए भी। और ये बीमारी भारत में भी बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए भी हम इस डिजीज के बारे में, इस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के अंदर ये बहुत ज्यादा जो है वो देखा गया है। इनफैक्ट मैं बात करूं कि नवंबर के महीने की 1 नवंबर 2022 को भी भारत के अंदर एक केस आया था। अब ये देखिए, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये 1 नवंबर 2010 में एक बेबी गर्ल बॉर्न करती है हांगकांग के अंदर, जिसके अंदर 8 से 10 मतलब 8 to 10 वीक डेवलप्ड फीटस उसके बॉडी में आपको ऐसे नजर आ रहा है, जिसमें उसका बाउल यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, फुट नजर आ रहा है क्लियरली, लिवर नजर आ रहा है और सिंगल चैम्बर हार्ट नजर आ रहा है। तो ये एक बच्चे के अंदर की सिचुएशन है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की नवंबर 4 2022, जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ, नवंबर 4 2022 में रांची के अंदर, भारत के अंदर 8 फीटस, सोचो आप, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 छोटे छोटे भ्रूण एक 21 दिन के छोटे बच्चे के अंदर नजर आ रहे हैं। मात्र 21 दिन का एक छोटा सा बच्चा है और उसके अंदर 8 फीटस नजर आ रहे हैं। कई कई कंडीशन में ये सिचुएशन बच्चों के पैदा होने के बाद नजर आती है और कई कंडीशन में पहले भी नजर आ जाती हैं। एक केस में 48 दिन की महज अजन्मी बच्ची थी, यानी कि सिर्फ 48 डेज का अगर कोई बच्चा हो, जैसे आज फर्टिलाइजेशन हुआ है और बच्चा धीरे धीरे भ्रूण में विकसित हो रहा है और मात्र 48 दिन हुए हैं उसको डेवलप करे हुए, और उसके बच्चे के पेट के अंदर आपको ये फीटस नजर आ रहे हैं। ये 21 ईयर ओल्ड जो बच्चा था इसके वूम में नजर आ रहे थे, यानी कि इस छोटे से बच्चे के अंदर, वूम के अंदर। और ये बेबी बॉय है, ये भी याद रखिएगा। ये बात कर रहे हैं हम लड़के की, ठीक है, ये बच्चे की बात कर रहे हैं। उसके स्टमक के अंदर, उसके पेट के अंदर आपको 21 दिन के जन्मे बच्चे के अंदर 8 फीटस नजर आ रहे हैं। मैं इस फोटोग्राफ का फेस नहीं दिखाना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा किसी किसी को विचलित हो सकता है। फीटस इन फीटस का एग्जैक्टली मतलब आप इससे समझ सकते हो कि अगर इसको टाइमली सर्जरी से निकाला नहीं गया, यानी कि अगर आपको पता लग गया है, डॉक्टर्स को पता लग गया है कि ऐसा कुछ होने वाला है या बच्चे के अंदर ये एबनॉर्मैलिटीज डेवलप हो रही हैं, तो सर्जिकली इसको रिमूव करना ही एक ही उपाय है। आप इसको डेवलप करने नहीं दे सकते। अगर ये डेवलप कर सकता है तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, मतलब एक प्रॉपर बच्चा, उसके अंदर एक डबल ब्रेन नजर आ रहा है,
या उसके शरीर के किसी भी अंग से एक आधा जन्मा बच्चा जो है वो नजर आ रहा है। जैसे ये बच्चा प्रॉपर बच्चा है, लेकिन उसके अंदर से, उसके इस पार्ट से, यानी कि लिवर के किसी एरिया से या पेट के किसी एरिया में फीटस डेवलप किया, और उसके हिप्स जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसके प्रॉपरली डेवलप्ड लेग जो है ना वो आपको नजर आ रहे हैं, लिम्स जो है वो नजर आ रहे हैं, यानी कि हाथ पैर पूरे विकसित हैं। लेकिन क्योंकि ये पैरासिटिक फीटस था या फीटस इन फीटू की सिचुएशन था, तो इस बच्चे का हेड नहीं बना या ये अलग नहीं हुआ अपने ब्रदर से या अपने ट्विन ब्रदर से। तो ये सिचुएशन वो नहीं है कि माता के गर्भ में ट्विन बच्चा पैदा हो रहा है, ये बच्चे के किसी भी हिस्से में एक नया बच्चा डेवलप हो रहा है। ये सिचुएशन महज 5 साल के एक बच्चे की आपको नजर आ रही है, जिसको शुरुआत में सर्जिकली देखा नहीं गया। थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम कुछ अवॉइड कर देते हैं कि अरे कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें ही तो, कुछ आउट ग्रोथ है। लेकिन जब इसको नहीं टेस्ट कराया जाता तो कुछ ऐसे रिजल्ट होता है, बच्चे के सिर्फ साइड से कोई बच्चा निकल रहा है, बच्चे के हार्ट वाले एरिया से कोई नया बच्चा निकल रहा है, ब्रेन वाले एरिया से 2 पैर जो है वो निकल रहा है। ऐसे भारत के अंदर बहुत कंडीशन है। एक कंडीशन ये, दूसरी ये, आपको यहाँ पे एक पर्सन नजर आ रहा है, 36 वर्षीय किसान है ये, 2006 में भारत के नागपुर शहर में अपने ही जुड़वा भाई, यानी कि जो बच्चा अंदर डेवलप कर रहा है या जो बच्चा उसका बाहर निकला हुआ था 5 साल के बच्चे को, इसको आप जुड़वा भाई, ट्विन ब्रदर के नाम से ही जानते हो, क्योंकि उसी के ही बॉडी से डेवलप कर रहा है, राइट, और बाय बर्थ ही है। अब इस पर्सन का जब पेट बड़ा होने लगा तो सर्जिकली इसको देखा गया कि ये है क्या। पहले तो इसको यही बोला गया कि शायद ये कुछ नहीं है, पेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, गैस है, ये ऐसा सारी चीजें बोली गई। लेकिन जब इसका थॉरली एग्जामिनेशन किया गया तो पता लगा कि इस पेट के अंदर एक बच्चा डेवलप कर रहा है, एक जो बच्चा जो शुरुआत से ही था लेकिन धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। और याद रखिए कि उसमें बाल, अंग, जबड़ा, हृदय, मांसपेशियां नजर आ रही हैं, तो इसलिए आप उसको फीटस बोल रहे हो। तो प्रॉपर एक मांस है, लेकिन इस पर्सन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, इसको इसलिए सर्जिकली मतलब इसको एग्जामिन किया गया तो पता लगा। उसी तरीके से भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं या वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस देखे गए हैं कि फीटस इन फीटू की कंडीशन डेवलप हो रही है। ये हाल ही में न्यूज में आया है, और मुझे लगता है कि आपको इसे जानना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास की सिचुएशन है ये, हमें वेल अवेयर होना चाहिए चीजों से रिलेटेड, राइट। तो ये एक ऐसा अजन्मा बच्चा है जो प्रॉपरली जन्म नहीं ले रहा है, लेकिन वो है उसी बच्चे का जुड़वा भाई या ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर के नाम से। सेक्सुअली इनके बारे में पता नहीं लगता है, और बॉडी के किसी भी हिस्से से एक नया भ्रूण डेवलप हो सकता है। इसीलिए कहते हैं अगर एक मदर एक सेफ डिलीवरी कर देती है या एक बिल्कुल अच्छा सा एक डेवलप बच्चा, या जिसमें ऐसा बच्चा जिसमें कोई भी बीमारी नहीं हो, जन्म से कोई बीमारी नहीं हो, तो ये बहुत ही सुखद बात है कि एक मदर एक हेल्दी चाइल्ड को बर्थ दे। क्योंकि जब भी एक डिलीवरी होने वाली होती है किसी मदर की, तो यही सोचा जाता है, या घर वाले जो होते हैं वो यही उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, लेकिन एक स्वस्थ बच्चा जो है वो पैदा होना चाहिए। सो ये चीज आपको पता होना चाहिए, फीटस इन फीटू कंडीशन इसको बोलते हैं, और ये अभी हाल ही में जो है वो न्यूज में आ रही है। आप और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को देख सकते हैं, साइंस की मेरी वीडियो और जीके की वीडियो इसी चैनल पे आपको नजर आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।